आज हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन को करेंगे और यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दिख रहा है। एक्स लिमिटेड परचेज 5 ट्रक्स ऑफ रुपीज 50,000। इज इट विजिबल नंदिनी और नॉट? सर मेरे पास शीट भी है। हाँ ठीक है। इट परचेज्ड इट परचेज्ड 3 more trucks on 1st October 2024, 8 लाख ईच। 10 ट्रक और खरीदे गए 31 जनवरी को 80 लाख रुपए के। On the same day, 2 of the trucks which were purchased on January 1st, 2020 met an accident and insurance company paid 40% of the claim. On March 1st, 2022, one of the truck purchased on 31st January 2021 met an accident and on a hilly road and collapsed into a ditch. खड्डे में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी। ट्रक की बॉडी जो थी वो क्रेन के थ्रू निकाली जिसने 50,000 रुपए चार्ज भी करे, और जो बॉडी थी ट्रक की वो बेची गई जंग डीलर को कितने की? 2 लाख रुपए की। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया जा रहा है। ट्रक अकाउंट 31 मार्च 2023 तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। ठीक है, और काफी बड़ा क्वेश्चन है और रिटर्न डाउन के हिसाब से हम इसे करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन के साथ स्कूल में इतना बड़ा नहीं आता, वो बता रहा हूँ ना कैसे करते हैं, इसलिए तो इस क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करा जाए। इधर मिस्ट्री बशर, शीट है तुम्हारे पास? नाइस। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब आ जाइए, पहले देखिए वर्किंग नोट में हमें क्या क्या लिखना है। वर्किंग नोट में सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। उस तरफ 5 ट्रक खरीदे आपने, 5 ट्रक। ये लीजिए। तो सबसे पहले मैं डेट लिख रहा हूं यहां पर, जुलाई 1st 2020 परचेज्ड ट्रक 1। कितने के खरीदे ट्रक 1? 50 लाख। हाँ, वर्किंग 50। अब इसमें ना पहले हम क्या करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड में, सर्कल कर देते थे। अब सर्कल नहीं करेंगे इसको, सर्कल इसको नहीं करके देखेंगे, सर्कल नहीं करेंगे इसको। ठीक है, सर्कल। अरे यार, मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ना, अब नहीं करेंगे क्योंकि अब तो हर साल डेप्रिसिएशन बदलेगा आपका। बोलो। हाँ, मतलब अलग अलग वैल्यू पे लगे। एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए आप डॉक्यूमेंट में, छोटा सा करेक्शन। करेक्शन क्या कर लेंगे देखिए जरा। आपके पास लिखा हुआ है ऑन March 1st 2022 वन ऑफ द ट्रक विच वाज परचेज ऑन 31st जनवरी। यार सुन लो बात को, वो 31st जनवरी की जगह क्या कर दीजिए, देखिए करेक्शन कर लीजिए। और ये करेक्शन ना आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी करेक्शन करिए। जस्ट मेक अ करेक्शन क्वेश्चन नंबर 9। मैं बता, देखो करेक्शन क्या करनी है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। नहीं, पेज नंबर 1 पे चलो, पहले पेज नंबर 1। किस लिए? बता रहा हूं क्या हो रहा है। सीधे करेक्शन ईयर। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 9 है, करेक्शन कर लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी पेड 40% ऑफ द क्लेम ऑन March 1st 2022 वन ऑफ द ट्रक परचेज ऑन 31st जनवरी 2021। 31st जनवरी की जगह कर दीजिए आप 1 जुलाई। जुलाई नहीं, रुको, इसमें ठीक तो है। वन ऑफ द ट्रक परचेज ऑन 31st जनवरी 2021। नहीं नहीं, ठीक था ठीक था ठीक था। अरे ठीक है कोई बात नहीं। ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाले में करेक्शन होनी है। विच वर परचेज ऑन January 1st 2020, वो जनवरी 1st की जगह क्या होगा? जुलाई 1st होगा। बता रहा हूँ,
ये देखिए, 10 more trucks were purchased on 31st January 2021 for rupees 80 lakh, and on the same date, 2 of the trucks which were purchased on July 1st. इसको करेक्ट कर लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, यश अपने नोट्स पे ठीक कर लीजिए। लैंग्वेज है, सुन लीजिए कहां करेक्शन करनी है, मैं पूरा सुन के दिखा रहा हूं। एक्स लिमिटेड परचेज 5 ट्रक्स ऑफ रुपीज 50 लाख, कोई करेक्शन नहीं है, जुलाई 2020। इट परचेज 3 मोर ट्रक्स ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर 8 लाख ईच, कोई करेक्शन नहीं है। 10 मोर ट्रक्स वर परचेज ऑन 31st जुलाई जनवरी 2021 फॉर 80 लाख, एंड ऑन द सेम डेट 2 ऑफ द ट्रक्स विच वर परचेज्ड ऑन, इसके बाद की डेट को ठीक कर लीजिए। जनवरी 1 था ना, जुलाई 1 कर लीजिए। बाकी नहीं, वो बाकी सब ठीक है बिल्कुल, बाकी कोई करेक्शन नहीं है। अगले पेज पे आ जाइए। हाँ, ऊपर वाले में, दूसरे वाले में चलिए। 8th वाला है, पेज नंबर 2 पे 8th वाला। 10 more trucks were purchased on 31st January 2021 for 80 lakh, and one of the same date 2 trucks which were purchased on, जहां लिखा है ना जनवरी 1, इसको जुलाई कर दीजिए। हाँ, बाकी सेम है। वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जनवरी कर रहा था ना, जुलाई करता, जनवरी की जगह जुलाई कर दीजिए। ये करेक्शन थी इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब मैं आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और एक क्लास इसमें और लगनी है, उसमें हमारा फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, 2 मेथड है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहा हूँ, पेज नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1 को इट परचेज 3 मोर ट्रक्स, बातें नहीं, बातें नहीं, परचेज्ड T2, और कितने का खरीद लिया ये? 8 लाख ईच। 8 लाख इंटू 3, 24 लाख के खरीद लिए। एनुअल डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। 10 मोर ट्रक्स, जनवरी 31st 2021, 10 और ट्रक खरीद लिए, परचेज्ड T3, कितने के खरीद लिए? 80 लाख रुपए के खरीद लिए। और ऑन जनवरी 1 2021, सेम डेट को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसका? कितने ट्रक से एक्सीडेंट हुआ? 2 ट्रक्स का। 2 ट्रक से कौन से वाले? T1 का एक्सीडेंट हुआ। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 60%, 40% ऑफ द क्लेम रिसीव हुआ। चलो ये भी बात ठीक है। मार्च फर्स्ट 2022, वन ऑफ द ट्रक विच वॉज परचेज ऑन जनवरी को कौन सा ट्रक खरीदा था? ये टी थ्री का एक्सीडेंट हो गया। और बाद की कहानी फिर हम क्वेश्चन को देख के पढ़ लेंगे, ये जाके चीजें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, एनुअल डेप्रिसिएशन देयर इज नो नीड, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन बदलेगा। चलिए भाई, ट्रक्स अकाउंट। साथ साथ बना के चलिए, ट्रक्स अकाउंट। रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स। रुपीज, डेट। हम इतना ही करना है, और क्या करना है, इतना काफी है बस, इससे काम चलेगा हमारा। क्योंकि जो बाद की चीजें वो हम जब क्वेश्चन एंड में होगा तभी तो आएगा, अभी तो आएगा नहीं उसका काम। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं बैंक। T1
दैट यू परचेज फॉर 50 लाख, और उसके बाद 2020 मार्च 31 में डेप्रिसिएशन अकाउंट T1 कितना होगा भाई बताइए? 50 लाख का 10% इंटू कितना? 3/12। एवरीबडी इज ओके? 50 लाख का 10%, 5 लाख का 3/12, 1,25,000। नहीं, हाँ क्या हो गया, क्या दिक्कत है बता? अच्छा जुलाई में, जुलाई ना सॉरी 9/12 होगा, 9/12, 9/12, ठीक है 9/12। मैंने जनवरी सोच लिया था, 9/12 होगा। बेटा 2021, हाँ 2021 करेक्ट 2021। तो फिर तो अक्टूबर भी आएगी। बैंक बोलकर T2 कितने का आएगा अक्टूबर में? 24 लाख, 8 लाख इंटू 3 से, ऐसे करके आएगा। इज इट फाइन? हाँ नहीं, अभी तो रुक जाओ, फिर अभी अभी रुक जाओ, अभी होल्ड, कोई बात नहीं, रुको रुको देखते हैं। जुलाई 1 को आपने मशीन खरीदी, अक्टूबर को आपने मशीन खरीदी, और जनवरी 30, 2021 यानी कि हाँ इसी फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है 2021 जनवरी, हाँ एक ही साल में आ गए, जनवरी 31, काफी कुछ है हैपनिंग। हाँ, मार्च से पहले जनवरी तो आती है, फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 को बंद होगा। सभी चीज एक साल में होगी ना। अरे भाई समझ, होल्ड कर। जुलाई 20 का फाइनेंशियल ईयर मार्च 31, 2021 होता है, ठीक है, होता है। तो जनवरी 2021 मार्च 31 के अंदर ही तो आती है, नहीं आती? हाँ ठीक है। तो यानी कि 2021 जनवरी 1 बैंक बोलकर तीसरा ट्रक भी अभी खरीद लिया आपने, कितने का? 80 लाख का। सब कुछ एक ही साल के अंदर हो रहा है। पता चल रहा है, निकल रहा है? अच्छा, 80 लाख, 50, 20। अब हमारे पास अगली जो चीज है वो है जनवरी 31, फिर अगली चीज है मार्च, कौन सा डेट था ये अगली डेट कौन सी थी? ये हमने जो मार्च 1 को, ये हम बात की बात करेंगे। और सुनो, इसको छोड़ दीजिए, पहले इन तीन चीजों को हम लेके चलते हैं। आइए सबसे पहले लेके चलते हैं जनवरी 31 को क्या हुआ। जनवरी 31 है भाई, वहां क्यों लिखूंगा जनवरी 31? कोई बात नहीं, रुक जा। हाँ यहाँ भी ये जनवरी 31 लिखेंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे ऐसे। अच्छा सुनो, लेट अस रिकैप्चुलेट क्या किया। जुलाई 1 को मशीन ट्रक 1 खरीद लिए, अक्टूबर को ट्रक 1 खरीद लिए, जनवरी 31 को ट्रक खरीद लिए। अब सबसे पहला काम इसके बाद हुआ, जनवरी 31 को एक्सीडेंट हो गया, कितने ट्रक का? 2 ट्रक का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट 2/5, 2/5 ना, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 2 ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है, इसलिए 2/5 लिखा। क्लियर है गौरी? बेटा ये 5 ट्रक थे, ठीक है, ये कितने ट्रक थे? 3, और ये ट्रक कितने थे? 10 थे। ये है कहानी। ट्रक 1 है 5, ट्रक 2 है 3, और ट्रक 3 है कितने? 10। 3/2 करते, क्या कह रहा है यार? इसमें से अगर 3 का एक्सीडेंट हो तो 3/5 करते, इसमें से अगर एक का एक्सीडेंट हो तो 1/10 करता, इसमें से 2 बाय मतलब 10 में तो 2/3 करता, और तीनों का एक्सीडेंट होता तो तीनों ही लेके चलते ना। हाँ,
2 का एक्सीडेंट होता 2/3 लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है? पीछे से क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। 2/5 का डेप्रेशन कैसे निकलेगा? देखो यहां दे ली। मेरी जो मशीन की वैल्यू कितनी है बताइए? मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये ट्रक 2/5 कितना होता है बताइए यहाँ पर? 20 लाख होता है। अरे क्लियर है नहीं? मैं करके दिखाता हूं कैसे। 50 लाख के ट्रक थे, सुनो बेटा, 2/5 ऐसे कर लिया। 50 लाख का 2/5 करेंगे ना, वैल्यू निकल आई। हाँ, डेप्रिसिएशन इनटू 10/100। और देखिए जरा, जुलाई से लेकर जनवरी तक, जुलाई करके दिखाने देना, अभी तो मैं तो सिखा रहा हूं क्वेश्चन को। तो जुलाई हट गया, जुलाई फर्स्ट से पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का 7/12 कितना आएगा? चुप, कैसे? 10/100 कर तो दिया, 10% भाई। जब हम किसी मशीन को बेचते हैं उस डेट को कंसिडर करते हैं, एक्सीडेंट के डेट को कंसिडर करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, पता चल रहा है बशर को? अच्छा, इज इट फाइन? यहां तक क्लियर है? कैलकुलेट करो कितना आया। हाँ, 1 to 1, 1 1, बस ऐसे कर लिया। नहीं नहीं, क्या होगा उससे? नहीं बेटा, पर पॉइंट देखो, 0.6 के आगे चल रहा है अगर, तो उसको अगली वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया। को हाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं। दिस इज करेक्ट। 1,16,667 का डिप्रिसिएशन आ गया इस पर। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। वैल्यू ऑफ 2T1 ऑन 0 1, कौन सी रेट को वैल्यू थी इनकी शुरू में? कितनी, कौन सी रेट को वैल्यू थी यहां पर देखिए जरा। जुलाई 1 2020 को क्या वैल्यू थी इनकी? कितनी वैल्यू थी? 20 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बड़े बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिए, नहीं होने वाला लोगों से सॉल्व है। ये वैल्यू कैसे निकाली? 50 लाख के ट्रक थे हमारे, उसका 2/5 कर लिया, तो आई गॉट 2,20,00,000 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की डेट तक डेप्रिसिएशन कितना निकला? 1,16,667। तो बुक वैल्यू निकल आई। बुक वैल्यू कितने की बुक वैल्यू बताइए? 3,333। फिर क्या हो गया? 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। 50 लाख 5 ट्रक की वैल्यू थी, 2 ट्रक की वैल्यू निकालिए ना, तो फिर क्या गड़बड़ है? हाँ, डेट ऑफ एक्सीडेंट। जिस देखो सुनो, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कहता रहे लल्लू छाप है। हमने बोला कि भाई हमारे ट्रक की तो वैल्यू 20 लाख थी, उसने कहा 20 लाख वैल्यू नहीं थी तुम्हारे ट्रक की, तुम्हारा ट्रक 7 महीने चला है, डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा ना। हाँ, इसमें से 20 लाख में से माइनस कर, कितना आया? 0 0 0 हो गया 0, 9 में से 8 बच गया, 9 में से 8 बच गया, 18,83,333 का इनकी वैल्यू ये थी। इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया कितना क्लेम? लेस क्लेम रिसीव्ड। अभी जो क्लेम रिसीव है ना भाई, ये इसका होता है, इसका, ये वो 20 लाख का नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी डेप्रिशिएट करने के बाद की वैल्यू का क्लेम देगी आपका। इसका निकालिए, 40% हो गया, 40% ऑफ 1,88,333, इसका 40% निकालिए, कितना आया? है कोई? हाँ, 1,25,33। हाँ, 3 3
छोड़ दे इतना, ये गलत कर रहा है यार ये इतना होना चाहिए। आई थिंक आइडियली दिस शुड बी दिस। 18 लाख का 40% कितना होगा? 12 लाख। यही है। नहीं, एक मिनट बता, 40% अगर 12 लाख है तो 60% 6 लाख होगा क्या? नहीं, चलो मैं करके दिखा रहा हूं। 18 लाख 80 इंटू 40%, 5, 5 थे 15, 35। हाँ, कैलकुलेटर ले लिया ना सबके, स्टक हो गए। हाँ, चलिए अब आप वैल्यू माइनस कर लीजिए, कितना लॉस, कितना हो गया लॉस आपको? 0 0 0, फिर 0, और ये हो गया 8, और अब आप देखिए इसका लॉस कितना हो गया? 0 0 0 0, एंड 8 में से 5 के 3 बचा, 7 बचा, 11 लाख। 3 बचा, 8 में 7 गया, 1 बचा। 0 0 0 0, 11,30,000 का लॉस हो गया। दिस इज योर लॉस। तो यहाँ देखिए, यहाँ इधर देखिए, जनवरी 31 को आप लिखेंगे बैंक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कितने का? 753,333। जनवरी 31 को प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन एक्सीडेंट कितने का हो गया? 1130, 1 2 3, खत्म। ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस में एक मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू का। फ्रैक्शन मुश्किल होता है, पेपर में मुश्किल पड़ जाता है भाई। हाँ, फ्रैक्शन देखते बच्चे पेपर उसको अटेम्प्ट ही करना छोड़ देते हैं। अब आप देखिए, जनवरी 31 तक हमारी कहानी चलेगी, क्लियर। आगे कहानी क्या हो रही है बताइए अब? मार्च, यानी कि मैं ईयर क्लोज कर सकता हूँ। अब तो मार्च 2022 चल रहा है ना हमारा, तो यहाँ क्या होगा? 2021 मार्च 31 आएगा ना। आई राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट नाउ। और किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन मेरा? 3/5 ऑफ T1 पे लगेगा, T2 पे लगेगा, और T3 पे लगेगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 50 लाख के 5 ट्रक, एक ट्रक 10 लाख का, तो 3 ट्रक कितने के हो गए? ये 30 लाख का 10/100 इंटू, ये ट्रक कब खरीदा गया था? अक्टूबर, 6/12। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इन ट्रक पे कितना डिप्रेशन लगना है? 6 महीने का लगना है। टी टू, सॉरी ये तो जुलाई, अरे यार गलत कर रहा हूं मैं, 9 मंथ का लगना है। ट्रक 1 पे तो 9 मंथ का लगेगा ना। ट्रक 1 जुलाई में खरीदे, ट्रक 2 पे 6 महीने का लगेगा, कितना? 80 लाख। हाँ 80 लाख ही तो है, अभी तो खरीदा था। अच्छा, 24 लाख इंटू 10/100 इंटू कितना महीना? 6/12, 6/12। और ट्रक 3 कितने का था आपका? 80 लाख। अब वो अभी थोड़ी अगले साल हुआ। 3/12, ये डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। अब निकालिए कितना कितना आया वैल्यू? 2,25,000 दूसरे का, 1,20,000 तीसरे का, ऐसे करके। करेक्ट। चलो, मार्च 31 को ही बैलेंस सीरी 3/5 T1, T2 और T3। देखिए जरा, ये वैल्यू होगी 30 लाख माइनस 225। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 लाख
माइनस 1,20,000 और ये वैल्यू होगी आपकी, सॉरी ये तो 24 लाख था ना, और ये होगा 80 लाख माइनस, कितना करूंगा मैं यहाँ पर, 1,33,333, ये निकालिए इस वैल्यू को कितना आता है, व्हाट इज दिस वैल्यू। अभी फर्क है बेटा, पहले साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न डाउन में फर्क पड़ता है अगले साल में। 8 और 5 तो 7 और 8 15, 1,54,00,000। हाँ भर गया बेटा, कोई बात नहीं। हमारे स्कूल में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। हाँ देते हैं, नहीं मैं बताता हूँ क्यों होता है। अरे ये वैल्यू कितनी आई, एक एक करके बोलो, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बताओ कितनी है, 80,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 88 लाख। ये देखो, ये वैल्यू देखो, हाँ 7 8 होगा, 7 8 ऐसे। क्या कह रहे हैं बताऊं, हो गया, इसे नोट कर लिया ऑनलाइन में। कनिष्का, नंदिनी, कैरवी, यस सर। अब पिछली क्लास में तुम जल्दी चली गई थी कैरवी। हाँ दिस इज फाइनल आंसर। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द शीट, हम उसको लेके चल रहे हैं रिटर्न डाउन से। अब नहीं खत्म थोड़ी हुआ बेटा, अब अगला साल करेंगे ना, इसे नोट कर लीजिए। बैलेंस सीरीज ये तो रहा, बैलेंस सीरीज 1 2 3, छोड़ना नहीं, लिखो टोटल बेटा, अगले साल कैरी कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, जगह नहीं है। चलिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। बैलेंस बीडी, तुम तो बेटा साधारण वाली भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड लेट एस्केपिज्म वाला एटीट्यूड है। अबे किसी ने अगर ये कर लिया ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है फिर, इससे ज्यादा मुश्किल क्या देगा कोई। अब अर्नब तुम बोल रहे थे ना टोटल करना है, टोटल यहां कर लो, यू कैन मेक अ टोटल हियर। कितना टोटल आया बताइए, ये वाला टोटल कितना आया, 1 करोड़। ऐसे मतलब क्या, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ ये तो बता। अरे बहुत सारे धुरंधर टीचर हैं भाई, बहुत लोग हैं, बहुत पढ़ाते हैं, और काफी ज्यादा बैच उनके होते हैं। मतलब जब मैंने सीए फाइनल के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस ली थी, तो मेरे बैच में करीब करीब 1200 स्टूडेंट बैठता था, और एक टाइम पे चलो बात की बात है, तो इधर देखिए अब, ये बैलेंसेस थे,
अब आपने मार्च 31 2022 को, यानी कि इस तरफ चलते हैं, और तो कुछ हुआ नहीं है अभी, नहीं, मार्च फर्स्ट को, T3 का कितना, T3 का कौन सा पार्ट था एक्सीडेंट हुआ, बताइए कौन सा वाला पार्ट, 1 10 20 कितने, 10 के 10 का एक्सीडेंट थोड़ी हुआ, अरे कलयुग आ गया इतना घोर, 10 के 10 ट्रक चले गए, 10 में से कितने, एक ट्रक का, एक ट्रक का 1/10 बोलेंगे उसको, 1/10 का एक्सीडेंट हुआ। देखिए जरा, इस तरह चलते हैं, डेप्रिसिएशन 1/10 T3, T3 के एक ट्रक की वैल्यू कितनी, देखो जरा, ये रहा, देख रहे हो, ये रहा, अरे भैया इधर देखो, 1/10 एंड 9/10 निकालो जरा, वैल्यू कितनी कितनी आती है, हाँ, आउट ऑफ 10 1/10, आउट ऑफ 5 1/5, आउट ऑफ 3 1/3, 2 ट्रक होते तो 2/10, 5 ट्रक होते तो 5/10, 8 ट्रक होते 8/10, कितना, ये वैल्यू कितनी, 7 8 6 6 6, 1 2 6.7 ये था ना, इसको 7 कर दिया, और ये बचा कितना, अब ये मेहनत क्या, निकालो, क्या लिखा वर्किंग नोट में, हाँ वही तो कर रहा हूं मैं अब, हाँ सारे डुबाने थे क्या, काफी है क्या यार, इसी में कैलकुलेशन परेशान हो रही है, एक में कैलकुलेशन है, अगर मैं 3/10 करता तो कैलकुलेशन और उलझ जाती, अश्विन, हाँ इसे आसान क्वेश्चन आता है, ये तो मुश्किल है, चलो छोड़ दे, चलो 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 जल्दी वैल्यू बताओ कितनी आई, अरे ये वैल्यू वाइज कितनी आई बाकी, हाँ निकल रही है ना, देखो ये रही, 0 0 0 0, भैया मुझे समझाते हुए घंटा लग रहा है, अच्छा, हमें नहीं लगेंगे, तुम्हें लगेंगे सिर्फ, तुम कामचोर, 0 0 0 0 और 8, तो कितना हो गया, देखिए कैसी बात करता है, ये देखिए, 0 0 0 0 8 बच गया, दिस इज योर आंसर, ये 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 वाली वैल्यू आई, ठीक है जी, चलो चलो चलो, अब देखिए जरा, अब जरा क्वेश्चन की पिक्यूलियर चीजों को ध्यान से पढ़ लेते हैं, इट सेज फर्दर, देखिए, अब जरा देखो, वैल्यू ऑफ 1/10 T3 ऑन 1421, कितनी वैल्यू थी उसकी, देखिए जरा, 7 8 6 6 6 7, गॉट इट, ये वैल्यू थी, माइनस, इस पर डेप्रिसिएशन निकाली जरा, कितना आएगा, 7 8 6 6 6 7 इंटू 10/100 इंटू 11/12, का 11, मार्च फर्स्ट, 11 महीने का, मार्च फर्स्ट को कैलकुलेट करो भाई, बशर तुम करो कैलकुलेट, 11 महीने का डिप्रेशन कितना होगा, निकालो निकालो कितना आएगा, 7 8 6 6 7, हाँ बेटा अप्रैल से मार्च ही तो चल रहा है, लेकिन मार्च 1 को हो गया, यूनिक डेट है बिल्कुल, 11 महीने का निकलेगा ना, अगर 10 करता हूं तो इतना हो गया, इसका 11/12 करें तो कितना आता है, निकालिए डेप्रिसिएशन, निकालिए फटाफट से, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन नाउ, अबे निकाल लो, आवाजें मत निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो,
तुम क्या मेहंदी लगी तुम्हारे हाथों पे? निकालो। 7211। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कैरवी बताओ कितना आया वैल्यू? कैरवी, यू आर देयर एट होम, तुम्हारे पास बशर, कैरवी बताइए कितना है इसका? 7,86,660। 7211, छोड़ दो, काफी है। कैसी बात कर रहे हैं यार, 78,666 है। 10% कितना हुआ उसका? हाँ तो ये हो गया ना 78,667, ये वैल्यू बनेगी। तुम हाथ में हाथ धरे बैठे रहो, लिख तो कोशिश नहीं कर रहा कुछ भी, समझ। अगर मैं 10% निकालता तो 0.7 लग गया ना यहाँ पर, तो 78,666 हुआ ना, तो ऑब्वियसली 72,111 होगा ना। हाँ, अब आप देखिए, बुक वैल्यू कितनी होगी? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट 6,554, और 8 में से 7 गया 1, 7,14,000। अब जरा देखिए क्या क्या हुआ इसके साथ। आपको इस ट्रक को कूड़े में बेच के कितना पैसा मिल रहा है? 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी हो रही है इसकी? 2 लाख। सुनो, माइनस ये जो आपने क्रेन क्रेन चार्जेस कितने भरे हैं इसके? 50,000। तो आपके पास पैसा कितना आया इसका? 1.5 लाख रुपया, बाकी सब लॉस हो गया। तो दिखने में बहुत सारी चीज, लेकिन चीज तो आसान है। अरे आसान है यार। इसकी स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ ना मिलता तो पूरा लॉस था ना। तुम बोलो क्या दिक्कत है? हाँ बोलो। ठीक है, 70,80,000। आप इस पॉइंट के नीचे जो लिखा उससे समझिए, आपका ट्रक गड्ढे में गिरा, चकनाचूर हो गया, कूड़ा बन गया, ठीक है, बिल्कुल स्पॉइल हो गया। आपने उसको क्रेन वाले को बोला भाई इसे निकाल दे, उसने 50,000 रुपए लिए और जंक डीलर को 2 लाख में बेच दिया। तो 2 लाख उसको मिला आपको, और 50,000 आपने खर्च भी कर दिया, आपको एक्चुअल पैसा 1.5 लाख ही तो मिला। तो रिकवरी कितनी की हुई? माइनस रिकवरी 1.5 लाख की रिकवरी हुई ना। तो लॉस कितने का हो गया? 6,554,6। और 8 में से गया कितना बचा? 8 में से गया 7, 5 कहां से बचता है? सॉरी, 7 में से 6 में से गया 5। ठीक है, कभी कभी ठीक हो भी जाता बच्चा। हाँ। इधर चलते हैं, March 1 बैंक बोलकर, ये वैल्यू कितनी निकली थी भाई हमारे पास यहाँ पर? वैल्यू डेप्रिसिएशन 72,111। बैंक बोलकर रिकवरी कितने की हुई इसकी? 1,50,000 की। और March 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितने का हो गया आपके पास? 564,556। अब जाकर आपका क्या खत्म हुआ है? एक्सीडेंट वाला पार्ट खत्म हुआ, और अब आप जाके अपने, हाँ, अब आप, अब डेप्रिसिएशन। और सुनो, रिटर्न डाउन से कैसे देखिए, March 31 में 3/5 T1 का, T2 का, 9/10 T3 का, ध्यान रखिएगा। हाँ, देखो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2,775,000 इंटू 10/100, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ, रिटर्न डाउन इसी को तो कहते हैं। ऐसे डेप्रिसिएशन निकला भाई। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए, पहले साल तक चीजें सेम थी, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जो ओपनिंग वैल्यू होगी उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, डेप्रिसिएशन एक बार कैलकुलेट कर लिया, गाड़ी उसी पे चलती थी।
हाँ, लेकिन यहाँ तो बदली हुई वैल्यू पे लगेगा ना। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कितनी कितनी रायते फैले हुए थे। एक तो पहली साल में सब कुछ हो गया, फिर एक का 3/5 हो गया, एक का 1/9 हो गया। हाँ जी। रियल अकाउंटिंग में मशीनरी डिस्पोजल के साथ होता है काम, रिटर्न डाउन और डिस्पोजल के साथ। अभी आएगा समझ में, इधर देखिए। अब बैलेंसेस निकाल लीजिए, इसका टोटल करो भाई, कितना कितना डेप्रिसिएशन आया बताइए। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? एक ही बच्चा कर रहा है, बाकी कोई कुछ कर ही नहीं रहा। इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 2775 228 1 2 3। ये चला गया 708 1 2 3 ऐसे। मार्च 31 को ही बैलेंस सीडी ध्यान से देखेंगे 3/5 T1। अब तुम सोचो यार कि जब हम इतना प्रिसाइजली कर रहे हैं, एक बच्चा जिसे आदत पड़ी है वर्किंग नोट शुरू से बनाने की, वो कहां कहां तक गिरेगा इस क्वेश्चन में? हर जगह फंसेगा वो। हमने तो पहले से अलग अलग बाइफर्केशन करके चले ना। बहुत सारे स्कूल्स में क्या सिखाते हैं कि वो वर्किंग नोट में सारा काम करवाते हैं। अब इतने बाइफर्केशन के साथ जब हम क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो वो वर्किंग नोट वाला कैसे? इसमें तो और फंसेंगे वो। 3/10 T1 इसका बनेगा आपका कितना वैल्यू? अब 2775 1 2 3 -277500। T2 का 2280,000 -228 1 2 3। हाँ 2022 चल रहा है ना भाई, ये रहा। मार्च 1 था ना, मार्च 31 पे आ गया। 9/10। उसमें तुम ध्यान नहीं दे रहे, तुम गप्पों में लगे हुए हो। मुझसे पूछना, पड़ोसी उतने अनपढ़ है जितने तुम हो। मेरे से पूछ। निकाल लीजिए वैल्यू, वैल्यू निकालिए। कैलकुलेट द वैल्यू। और सुनो, इसे 2023 तक बनाने के लिए तो नहीं बोला हुआ है ये। चिल मामला। नहीं, नहीं। चलो इसका टोटल कर लीजिए, वैल्यू निकालो कितनी आई ये वाली वैल्यू। बेटा राघव ने एक वैल्यू तो कैलकुलेट कर ले। सेम फॉर यू। ये वैल्यू बताओ कितनी आई। नहीं, मुझे एक और वेरिफिकेशन चाहिए। नहीं बेटा पूरा, कि अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन निकालना है। हाँ नेक्स्ट ईयर जो वैल्यू ये आएगी इन पे। बशर मिस्त्री सुनिए, अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इन वैल्यू पे लगेगा। 2497। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू निकालो, कुछ तो कर ले भाई। कागज कलम चला लो बेटा। 22 लाख में से 2 लाख 40 के 2 लाख तो वैसे ही चला गया। ये वाला वैल्यू हाथ पे हाथ धरे मत रखो। ये जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इन्हीं के नंबर आने वाले हैं। ये हाँ कोई बात नहीं। ये नेक्स्ट ईयर पर डेप्रिसिएशन इस पर और इस पर लगना है। 10% कर लेंगे ना, अभी करो। ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है।
अब आप सुनिए, सुनो सुनो, होल्ड करिए। अब इस शीट के दोनों तरफ के क्वेश्चंस आपके रीच में हैं, यू कैन सॉल्व इट। और अपनी बुक के स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे बहुत आराम से। बेटा आपकी बुक में बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, हाँ बुक वाले, और इससे पहले के क्वेश्चन इसमें भी आसान है। नहीं बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होने ही नहीं है आपके, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेशन उतनी आसान मुश्किल होती है जितनी आप कर पाए। देखो सुनो, वो बच्चा कर रहा है ना कैलकुलेशन तुम्हारे सामने, सिर्फ तुम लोग नहीं कर रहे हो। नहीं वो कॉमर्स में अगर आपके 59% 10th में थे तो 12th में 95% हो जाते हैं, और 95 वाले 59 पे आ जाते हैं। और ये तो महसूस भी करोगे कुछ दिनों में, तो होगा। इज इट ओके? दिस पार्ट इज डन। अब सुनिए, कैरवी ये पता चला क्वेश्चन में क्या हुआ है, या निकल गया ऊपर से? Yes, sir. नंदिनी को, कनिष्का को, इट इंडीड इट इज अ डिफिकल्ट Yes, sir. क्वेश्चन विद कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफी मुश्किल था, लेकिन ये ऐसा भी नहीं था कि अनअचीवेबल हो, और हो सकता था काम। लेकिन अगर ऐसा, इसमें तो क्या कर दिया, एक ही साल में काफी मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। लेकिन मेरा पर्पस था आपको रिटन डाउन सिखाने का। रिटन डाउन का मतलब होता है कि जो वैल्यूज अगले साल पे आएगी आप डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करोगे, ना कि ओरिजिनल वैल्यू पे। तो स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का क्या मतलब? सुनो सुनो, देखो, अगर हमारा किसी पर्टिकुलर मशीन का एक्सीडेंट होता है, तो डेट ऑफ एक्सीडेंट तक का तो डेप्रिसिएशन निकाल लो आप, क्योंकि वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे तो एक्सीडेंट माना जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं मिला, उसके बाद बिकी नहीं बिकी, ये सारी चीजें उसके हिसाब से एडजस्ट होती हैं। चलिए ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब अगली क्लास में विल डू प्रोविजन। चलिए